वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया के जजेस की मुराद में बड़ा इजाफा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,61,000 हो गया। हाई कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इंसाफ तक रसाई और फौरी फराहमी के लिए मौसर इक़दामात का फैसला। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए माहिरीन से राय मांग ली। इजलास में मौजूदा वसाइल के मुताबिक निज़ाम इंसाफ में बेहतरी का प्लान पेश किया गया। इब्तदाई सिफारिशात को स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के तहत मुआशरे के कमजोर तबके के मुकदमात को तरजीह देने पर जोर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुताल्लिक इजलास। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आईजी इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। केपी हाउस में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल की जाएंगी। सूबाई काबीना के इजलास में करोड़ों रुपए के नुकसानात की रिपोर्ट पेश। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अरकान असेंबली की कीमती अशिया भी गायब हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम महकमों से निगरान दौर में भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। मुशीरे इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, जिसने ज्यादती की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें एहतसाब अदालत को भेज दी गईं। चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समात की। दरखास्त गुजार वकील की 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा, हतमी मरहले पर बरियत की दरखास्त आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले के साथ ट्रायल कोर्ट इसको देखे। वजीर आजम 11 नवंबर से सऊदी अरब का फिर 3 रोजा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया, शहबाज शरीफ रियाज में होने वाले OIC इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज़रबाईजान में मौसमियाती तब्दीलियों पर कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज COP29 में भी शिरकत करेंगे। स्मोक ज़दा लाहौर में सांस लेना भी महाल। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 को छू गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट की फजाएं भी आलूदा। नाक, सांस, गले के अमराज बढ़ गए। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक सूरत हाल तशवीशनाक, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बंद की जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। बाहर स्मॉग है, घर रहें, महफूज रहें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मसाजिद से स्मॉग में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 12 लाख से जायद जुर्माने, 221 खस्ता हाल गाड़ियां थानों में बंद। तरपाल के बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने पर पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले 13 निजी स्कूल बंद। इंतजामिया की शहरियों से ताउन की अपील। लाहौर में मास्क भी तकसीम किए। मुख्तलिफ ममालिक में स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीन के बड़े शहरों बीजिंग और शियान में स्मोक फ्री टावर्स बनाए गए। मैक्सिको के सिटी अस्पताल में ऐसी टाइलें लगाई गईं जो स्मोक का खात्मा कर सकें। सियोल में माहौल दोस्त बॉयलर नस्ब हैं। माहिरीन का दूसरे ममालिक जैसे इकदाम की जरूरत पर जोर। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक और एजाज। चीनी कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी में 28 एकड़ रकबे पर ब्लू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पार्क कायम करेगी। इस्लामाबाद में ब्लू वर्ल्ड सिटी और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहिदे पर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर,
सीईओ ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी नदीम एजाज और चीनी कंपनी के चेयरमैन ने दस्तखत किए। ब्लू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पार्क में दफातर और 500 मकानात की तामीर 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की जाएगी। चीनी कंपनी ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को सी पैक रूट पर अहमियत के बायस सरमायाकारी के लिए मुंतखब किया। कंपनी पाकिस्तान में पहली दफा जदीद तरीन नेक्स्ट जनरेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान के अमरीका से ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान के अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामी हैं। जमहूरियत का असूल यही है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरियत में यही फर्क है। कैमला हैरिस कहती हैं, इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करती हूँ, साथ देने वालों का शुक्रिया। सितारे अंधेरे में ही नजर आते हैं। हमारी लड़ाई अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल की है। ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे और अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। कैमला हैरिस की भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की मुबारकबाद। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की भी ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। इक्तदार की मुंतकिली के लिए व्हाइट हाउस के दौरे की दावत। सदर जो बाइडेन आज अमेरिकी अवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के सफीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग के वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीनी बाशिंदों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला का जख्मी चीनी शहरियों और उनकी फैमिली से दिली हमदर्दी का इजहार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने पहले गैर मुल्की निजी दौरे पर जेनेवा चली गईं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के साथ खुसूसी परवाज के जरिए रात को दुबई रवाना हुई। नवाज शरीफ भी लंदन से जेनेवा पहुंच गए। यूरोप में चंद रोज कयाम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक माइंडसेट मुसलसल मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ऐमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हुकूमत सिंध जैसे सेहत के मंसूबे पूरे पाकिस्तान में नहीं। सिंध में कायम अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ सब पाकिस्तानियों के लिए हैं। सिंध हुकूमत अवाम की सहूलियात के लिए काम कर रही है। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। पेशावर जिनाह पार्क के सामने ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के एहतजाज का तीसरा रोज। 26,367 प्राइमरी स्कूल एहतजाजन बंद। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने एहतजाजी असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। IMF पहली बार मरकज और सूबों के लिए मुआशी अहदाफ मुकर्रर करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे का मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF मिशन की क़यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। IMF सूबों से टैक्स आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का मुतालिबा करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 499 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 92,520 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 60 अरब रुपए मुनाफा भी कमाया। सोना 5,400 रुपए सस्ता, कीमत 2,76,800 रुपए हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा 277 रुपए 95 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल का इजलास। नए सरमायाकारों की आमद से फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में कंपनियों की तादाद 21 हो गई। पाकिस्तानी कंपनियों का स्मॉल कैप में शेयर 17% हो गया। 2024 में गैर मुल्की सरमायाकार अब तक 43% मुनाफा कमा चुके हैं।
शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। हुकूमत का 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा।